Hello, this is Akash Srivastava from the 10th episode of YCT Talks। और आज हमारे साथ है मिस्टर पंकज कुमार पांडे सर, जिन्होंने अभी रिसेंटली नेट जेआरएफ का एग्जाम क्लियर किया है। तो पंकज सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर। अभी रिसेंटली जैसा कि आपने मुझे इन्फॉर्म किया था दैट यू हैव क्लियर्ड नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन। तो सर, जितने जी भी जी जी। एक्सपीरियंस हैं, जितने भी एक्सपीरियंस जुड़े हुए हैं, वो सभी आपको देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप उनको अपने हम्म। बारे में बताइए और अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए। हम्म। सर, हमने हाई स्कूल की परीक्षा जो है 2005 में हीरालाल रामनिवास इंटर कॉलेज खलीलाबाद संत कबीर नगर से की थी, और वहीं से इंटरमीडिएट की परीक्षा भी 2007 में मैंने पास की थी। इसके बाद मैंने ग्रेजुएशन बीए किया था HRPG डिग्री कॉलेज से, और इसके बाद फिर LLB की परीक्षा मैंने गोरखपुर से दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से पास किया था 2013 में। और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से LLM की परीक्षा 2016 में मैंने पास किया था। ओके। और फिर आखिर में दिसंबर 2019 में मैंने नेट जेआरएफ की परीक्षा क्वालिफाई किया। तो ये जो नेट जेआरएफ का एग्जाम आपने क्वालिफाई किया, इसमें सब्जेक्ट आपका लॉ रहा होगा? जी सर, ला था। ओके। तो जितने भी लोग ये नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप प्लीज शेयर करिए कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। सर, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि हमें LLM में जो है 55% मार्क्स से एबव मार्क्स चाहिए हमें LLM में। इसके बाद हम एलिजिबल हो जाते हैं नेट जेआरएफ की एग्जाम देने के लिए। ओके। मिनिमम 55% जो है मार्क्स तो चाहिए। सर, जैसा कि जनरल आप कैटेगरी में हाँ हाँ, बताइए। जनरल कैटेगरी में 55 मार्क्स चाहिए परसेंट से एबव, और SC ST में आपका 50% मार्क्स चाहिए लगभग। ओके। तो ये आप जो बता रहे हैं एलएलएम जो होता है वो कंपलसरी होना चाहिए, तो ये तो लॉ के जी जी। स्टूडेंट्स के लिए होता है। बाकी और भी जो स्टूडेंट्स हैं, अदर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए? सर, LLM के लिए जो है लॉ के लिए अगर आपको एग्जाम देना है नेट जेआरएफ का, तो जी। आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन LLM होना चाहिए। ओके। बट अगर आप और सब्जेक्ट देना चाहते हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, और ओके। उसमें भी 55% मार्क्स से एबव मार्क्स चाहिए। बिल्कुल। तो सर, इसका एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा होता है? किस तरीके के एग्जाम्स होते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें आते हैं? सर, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, ओके। करीब 150 क्वेश्चन रहते हैं। 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट बेस पे होते हैं, और 50 मार्क्स जो है GS के होते हैं, मतलब जनरल पेपर के होते हैं। जो सारे का एक ही सिलेबस होता है, सारे सब्जेक्ट का एक ही सिलेबस होता है GS का। तो वो 50 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के, और बाकी सब्जेक्ट के अलग अलग होते हैं। तो उसमें जो सब्जेक्ट के जो बच्चे रहते हैं तो उस सब्जेक्ट के देते हैं, तो 100 क्वेश्चन रहते हैं 200 मार्क्स के। टोटल 300 मार्क्स के होते हैं 150 क्वेश्चन। ओके। तो ये जो लॉ की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप मतलब अगर नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं लॉ के स्टूडेंट्स, तो आप उनको क्या सजेस्ट जी। करेंगे? स्पेशली कौन सी बुक्स वो लोग प्रेफर करें? पहली बात तो यह कि सर, जो सिलेबस दिया जाता है, NTA कराती है एग्जाम, तो UGC जो सिलेबस जारी करती है, तो उस सिलेबस को जो है, जैसे लॉ के सब्जेक्ट के जो सिलेबस जारी करती है, और फिर GS का पेपर का जो सिलेबस जारी करती है, उस सिलेबस को पहले अच्छे से देख लिया जाता है कि क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड है। पूरे सिलेबस को अच्छे से, एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ लिया जाता है। इसके बाद फिर पढ़ने के बाद फिर समझ में आता है कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। इसके बाद क्या क्या बुक अवेलेबल होती हैं उसके लिए। जैसे कि अब मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमने JN पांडे की बुक पढ़ी थी, और फिर इसके अलावा बेयरट जो कॉन्स्टिट्यूशन की होती है वो पढ़े थे। जो स्टूडेंट्स की बुक है, जो स्टूडेंट्स में हमने परांजपे की बुक पढ़ी थी अच्छे से। इसके बाद फिर मैंने जो है ये जय राम उपाध्याय की बुक AD ला के लिए पढ़ी थी। बाकी फैमिली ला के लिए UPD केसरी की बुक पढ़ी थी हमने। बाकी IT एक्ट के बेयर एक्ट सारे प्रोविजन जो है, फिर कंपटीशन एक्ट है उसके बेयर एक्ट, इन्वायरमेंटल लॉ की मैंने अनिरुद्ध प्रसाद की बुक पढ़ी थी। इसके अलावा जो बेयर एक्ट हैं, जैसे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एक्ट 1986 के हैं,
फिर वाटर पोल्यूशन एक्ट है, एयर पोल्यूशन एक्ट है, ये सारे के पेयर एक्ट मैंने पढ़े थे। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट भी मैंने केसरी अवतार सिंह की बुक पढ़ी थी मैंने कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और कंपनी लॉ की बुक मैंने परांजपे की बुक से पढ़ी थी। इसके अलावा पेयर एक्ट का यूज किया था। ये सब सब्जेक्ट जो है लॉ के लिए मैंने ये सब बुक जो है और बेयर एक्ट का प्रयोग किया था। और बाकी फर्स्ट पेपर के लिए मैंने ये प्रैक्टिस सेट 2009 से लेकर के अब तक जितने भी पेपर हुए हैं, यूजीसी कराई है, यूजीसी प्लस एनटीए जो करा रही है, वो सारे पेपर मैंने सॉल्व किए थे 2009 से लेकर के अब तक। अच्छा, ये सारे करने के बाद जो है मैंने साहित्य पब्लिकेशन के लिए भी बुक भी पढ़ी थी फर्स्ट पेपर के लिए। इन सब सारी चीजों का मैंने उपयोग किया था। अच्छा, ये जीएस की तैयारी जो होती है, फर्स्ट पेपर जीएस होता है जी। तो जीएस की तैयारी के लिए आपने कौन सी बुक प्रेफर की थी? जीएस की तैयारी के लिए मैंने साहित्य पब्लिकेशन की बुक प्रेफर की थी, साहित्य पब्लिकेशन की थी। और इसके अलावा मैंने यूथ कंपटीशन की जो है सॉल्व पेपर जो 2009 से लेकर के 2018 तक की थी सॉल्व पेपर, मैंने उसका प्रयोग किया था। ओके। तो सर, जैसा कि अभी बताया आपने कि 200 नंबर के आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं और 100 नंबर के आपके जीएस के आते हैं, क्वेश्चन का वेटेज था। तो 300 में से आउट ऑफ 300 आपके कितने मार्क्स थे? मेरे 194 मार्क्स थे टोटल। ओके, 190। मैंने फर्स्ट पेपर में 28 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और फिर जो है सेकंड पेपर में बाकी सॉल्व किए थे और टोटल मेरा 194 मार्क्स आए थे। 190। ओके। तो पंकज सर, जैसा कि आपने मुझे अभी जैसा कि आपसे बातचीत हुई थी और आपने बताया था कि इसके अलावा भी आप और भी काफी बैक टू बैक एग्जाम्स आपने क्वालिफाई किए हैं, तो ऐसा कौन से एग्जाम्स है जिसको आपने क्वालिफाई किया अभी? सर, इसके अलावा मैंने झारखंड एपीओ का अभी हाल ही में अक्टूबर में इंटरव्यू हुआ है, तो मैंने हाल ही में उसका इंटरव्यू दिया है। इसके अलावा मैंने यूपीएससी के द्वारा ट्रेडमार्क एग्जामिनर का इंटरव्यू दिया है और वो जो है 25 नवंबर को था मेरा इंटरव्यू। अच्छा हुआ है। तो सर, उम्मीद करते हैं कि आपके जो आने वाले एग्जाम्स है, जिसका भी आपने इंटरव्यू क्लियर किया है, मतलब इंटरव्यू दिया है, तो उम्मीद करते हो इंटरव्यू क्लियर होगा और उसमें भी आपको कोई ना कोई पोस्ट मिलेगी। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने यूथ कंपटीशन टाइम्स को अपना प्रीशियस टाइम दिया और उम्मीद करते हैं कि आपके आने वाले जो 1-2 एग्जाम्स क्लियर होंगे तो फिर से आएंगे, एक बार आपके साथ जुड़ेंगे और फिर से मैं चाहूंगा कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है, आपने किस तरीके से एग्जाम क्लियर किया, वो स्टूडेंट तक पहुंचाए, जिससे भी और भी स्टूडेंट जो भी हैं वो भी इस फील्ड में जो तैयारी कर रहा है कोई ना कोई एग्जाम्स जरूर क्लियर करे। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।